Hello students, long time no see. Welcome back to your batch Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha and today we have a very interesting class because I'm going to give you a very simple script, you can call it, but at the same time you can call them some important sentences that you can use in your telephonic conversation. यानी कि जब आप एक फोन कॉल पर बात करते हैं तो किस तरह के वाक्यों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो आप इस सेशन में सीखने वाले हो. एंड मेक श्योर कि आप ये फ्रेजेस को यूज करें. नंबर 2, जरूरी नहीं है कि ये फ्रेजेस आप केवल फोन पर ही यूज करें. यू कैन ऑल्सो यूज देम इन वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन. बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कौन सा वाला मैं यूज कर सकता हूँ सामने सामने कॉन्वर्सेशन में और कौन सा वाला मुझे फोन कॉल पे यूज करना है. नाउ एवरीबॉडी, ठीक है. सो यहां पर गाइज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. सबसे पहले जब आपको फोन आता है तो लोग कहते हैं पिकअप द कॉल, राइट. पिकअप यार उस टाइम पे होता था जब पुराने जमाने के फोन होते थे जो ऐसे रिसीवर रखा रहता था, उसको उठाकर तुम फोन पे लगाते थे. अब आज के जमाने में तुम्हें कुछ उठाना नहीं पड़ता, फोन हाथ में रहता है, ऐसे स्वाइप करते हो, हेलो बोलते हो, राइट. सिंपल इज दैट. सो जब तुम फोन उठाने की बात कर रहे हो वहां पर तुम यूज कर सकते हो रिसीव द कॉल, यानी फोन बज रहा है, उठा लो, रिसीव द कॉल. अच्छा, नंबर 2, अगर आपको ये कहना है कि फोन काट दो या कॉल को काट दो तो आप क्या कहते हैं, कट द फोन. कट द फोन नहीं बोला जाता है, आप कह सकते हैं हैंग अप द कॉल. हैंग अप द कॉल यानी कि काट दो फोन को. नंबर 3, आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपको एक मिस्ड कॉल आती है, द कॉल दैट यू डिड नॉट रिसीव, जो आप उठा नहीं पाए. तो याद रखें कि जो आप उठा नहीं पाए वो मिस्ड कॉल होती है, ठीक है. लेकिन अगर कभी फोन आया और आपको आवाज नहीं आ रही और आप हेलो हेलो कर रहे हो, उधर सन्नाटा है, तो उससे क्या कहते हैं, अ ब्लैंक कॉल. इट वाज अ ब्लैंक कॉल. और जो लोग फोन करके आपको झूठ बोलते हैं कि सर 25,000 रुपए का लोन ले लीजिए, हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, वो उस तरीके की कॉल्स को हम क्या कहते हैं, स्कैम कॉल्स. लेकिन कभी कभी हमारे पास बहुत ही अजीब नंबर से कॉल आने लगता है कि मैडम प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, सिम खरीद लीजिए और ये कर दीजिए, वो कर दीजिए. ऐसी कॉल्स को हम कहते हैं स्पैम कॉल्स, यानी ये थोक के भाव में नंबर रखते हैं और सबको कॉल करते रहते हैं बैठ करके. सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको फोन कॉल के बारे में पहले समझा दिया है. अब देखो, जब भी आपका फोन आप उठाते हो तो पहली चीज यही होती है, जब आपके जान पहचान के लोग होते हैं तो आप उनको ग्रीट करते हो, आप उनसे पहले नमस्ते दुआ सलाम करते हैं. तो ग्रीटिंग एंड स्टार्टिंग द कॉल सबसे पहला फंडा जो आज हम समझेंगे. यहां पर देखिए, हेलो, दिस इज उदिशा स्पीकिंग. अब फोन बजा, मैंने कहना है, फोन उठाई, मैंने पूछा ही नहीं कौन है क्या है, मैंने बोलना है हेलो दिस इज उदिशा स्पीकिंग. तो सामने वाले को पता चल गया कि फोन उदिशा के वहां लगा हुआ है, ठीक है. इनफॉर्मल है बट आप यूज कर सकते हो. नंबर 2, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. अपना ही फोन उठा करके कई बार लोग, भाई उनको नहीं पता है, अननोन नंबर है या कुछ भी, या नोन लोगों से भी, हाँ भाई आज क्या काम पड़ गया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. तो ये देखो, एक हंसी मजाक की चीज भी हो सकती है और कभी कभी फॉर्मल भी हो सकती है. गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ. नेक्स्ट देखिए, हाय हाउ आर यू टुडे. अब तीसरा वाला जो है, ये आप कॉलर का नाम, मान लो कि मुझे कॉल आया ईशान का, तो मैं क्या कहूंगी, हाय ईशान हाउ आर यू टुडे. तो मेरे फोन में नंबर सेव्ड होता है, राइट. तो जब आपको दिख रहा है कि भाई किसका फोन है, आपकी सिस्टर का, ब्रदर का, रिलेटिव का, एटसेट्रा, तो आप नाम लेके हेलो अंकल हाउ आर यू टुडे, कैसे हैं आप आज. ये एक थोड़ा सा कैजुअल तरीका होता है. ये दोनों जो है फॉर्मल हैं और लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. जब आप फोन उठाते हैं या आप कहीं पर फोन करते हैं तो एक ही कारण होता है, भाई आपको कोई ना कोई जानकारी चाहिए होती है या किसी को जानकारी देनी होती है. सबसे पहले, कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे मान लो कि तुम लखनऊ में रहते हो और तुम्हें दिल्ली घूमने आना है,
तो तुम अपने यहाँ जो दिल्ली में तुम्हारा कजिन रहता है उसको फोन करके बोलोगे कि भैया कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट द दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के बारे में थोड़ा सा बता देंगे ताकि मैं उसमें कम्यूट कर सकूं। नंबर 2 गाइज, कैन यू प्रोवाइड मी विथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो भी तुम्हें निश्चित चीज जाननी है। कैन यू प्रोवाइड मी विद दीदीज नंबर, मान लो कि तुम्हें किसी का नंबर चाहिए किसी को फोन करके, कैन यू प्रोवाइड मी विद uncle's address, can you provide me with the taxi driver's number, जो भी तुम्हें चाहिए वो चीज क्या आप मुझे दे सकते हो, इस तरह से आप फोन पर वो मांग सकते हो। अगेन इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना कि आज सुन लिया इजी लग रहा है, आप जो सुनो वो बोलो भी, ठीक है। मे आई आस्क हुज कॉलिंग प्लीज, कई बार तो ये होता है कि आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया है तो आपको पूछना पड़ता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है या कौन कॉल कर रहा है। सो आप कैसे पूछोगे, मे आई आस्क हुज कॉलिंग प्लीज, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन कॉल कर रहा है, कौन बोल रहा है, एटसेट्रा। सो मे आई आस्क हुज कॉलिंग प्लीज, अगेन दिस इज अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, ठीक है, और ट्राई करो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग रेपिटेशन और क्लैरिफिकेशन। कई बार फोन पे आप आवाज नहीं सुन पाते तो क्या करते हैं जी, हैं क्या ऐसे बोलते हैं, वो ठीक नहीं लगता है, तो आप वहां पर थोड़ा शांत होकर के इनमें से कोई भी सेंटेंस को यूज करिए। आई एम सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट दैट, आई एम सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट दैट, माफ कीजिएगा क्या आप वो बात दोहरा सकते हैं, आई एम सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट दैट। मूविंग ऑन, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय एटसेट्रा एटसेट्रा। अब किसी ने बोला कि यार मैं 24 प्रो खरीद रहा हूं, अब तुम्हें नहीं पता 24 प्रो क्या है, तो तुम पूछोगे कुड यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय 24 प्रो, तो बोलेगा अरे भैया सैमसंग S24 प्रो फोन है, फोन। सो जब भी कोई एक चीज है तुम नहीं समझ पाए हो और तुम उसको चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त या जिससे तुम बात कर रहे हो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, तो वहां पर तुम कहते हो कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, आई डिडंट कैच दैट, मुझे वो सुनाई नहीं पड़ा या मैंने वो समझा नहीं, दोनों चीजों में, नहीं सुन पाए तो भी या नहीं समझ पाए तो भी, आई डिडंट कैच दैट, कुड यू से इट अगेन प्लीज, क्या आप वो दोबारा से कह सकते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग एंड लीविंग मैसेजेस। देखो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, माफ करना, हम कॉल करते हैं तो हमने पूछा आंटी गौरव घर पे है, आंटी शीतल घर पे है, और फिर हम फोन रख देते हैं, आंटी कहती नहीं बेटा बाहर गई हुई है नहीं हो पाएगी बात, तो मैं कहती ठीक है आंटी नमस्ते बाय, राइट। लेकिन अगर कोई छोटी बात है जो तुम घर वालों को बता सकते हो तो ड्रॉप अ मैसेज, उन्हीं को कह दो आंटी शीतल को बोल देना कल केमिस्ट्री की बुक लेके आना है, मैसेज दे दो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी का फोन आता है और वो आपसे कहता है कि उदिशा है, तो आप बोलोगे कि नहीं वो तो ऑफिस गई हुई है, तो आप उसके बाद सामने से पूछ सकते हो कि बेटा कोई मैसेज है तो बता दो, कैन आई टेक अ मैसेज फॉर उदिशा, कैन आई टेक अ मैसेज फॉर मोनू, कैन आई टेक अ मैसेज फॉर रचिता एटसेट्रा, किसी के, मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम याद कर रही थी इस बैच से जो मुझसे डाउट क्लासेस में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। जैसे अब किसी ने ताज होटल की लॉबी में कॉल किया कि 710 नंबर में मेरा भाई रुका हुआ है उससे बात कराइए, तो पता चला सर उनका फोन तो बिजी आ रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज और आई वुड लाइक टू लीव अ मैसेज, ये आप कह रहे हो कि मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू लीव अ मैसेज। और कई बार मेरे दिमाग से उतर गया और मान लो कि आप मेरे साथ बैठे हो तो आप कहोगे क्या तुम एक मैसेज छोड़ना चाहती हो, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। सो वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, आप किसी को याद दिला सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मैसेज छोड़ना चाहेंगी। एंड द लास्ट वन गाइज, प्लीज टेल हिम और हर योर नेम कॉल्ड, यानी कि आपने मुझे कॉल किया मैंने फोन नहीं उठाया तो आप सामने जिसने भी उठाया उसको बोलोगे प्लीज टेल उदिशा दैट रोहन कॉल्ड, प्लीज टेल उदिशा दैट ऐश्वर्या कॉल्ड, इस तरीके से कि उदिशा को बता दीजिएगा कि ऐश्वर्या का फोन आया था। इस तरह से आप अपने मैसेजेस, देखो छोटी छोटी बातें हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम 1-on-1 में भी यूज करो, फोन में भी यूज करो, जहां मर्जी करो, बट अब तुम सेंटेंस बोलना शुरू करो और ये सारे तुम एक बार में नहीं याद कर लेना, रटना मत,
जो तुम्हें समझ आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसकी तो मुझे जरूरत पड़ती है, वो उठा करके बोलना शुरू करो, उसी से तुम आगे सीख पाओगे। नेक्स्ट, पुटिंग समन ऑन होल्ड एंड ट्रांसफरिंग कॉल। देखो क्या होता है, हम आप कोई बीपीओ में काम तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन मान लो कोई करता भी हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर का फोन आया, अब आपको उसका कॉल अपने कलीग के पास ट्रांसफर करना है, तो आप कैसे बोलोगे कि सर मैं आपका कॉल ट्रांसफर करना चाहता हूं या करना चाहती हूं? इजी होता है बिल्कुल। कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज? क्या आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगे? कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज? नेक्स्ट देखो, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू डैश डिपार्टमेंट। अब तुम जो भी आई ट्रांसफर योर कॉल टू दी कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, आई ट्रांसफर योर कॉल टू इन रूम डाइनिंग। तो जो भी डिपार्टमेंट में तुम ट्रांसफर करना चाहते हो उनका कॉल, इस तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट इज वन मोमेंट आई विल कनेक्ट यू। अब तुम्हारे फोन पे किसी आंटी का फोन आया, बेटा मम्मा है, उनका फोन नहीं लग रहा, वन मोमेंट आंटी आई विल कनेक्ट यू। एक मिनट आंटी मैं आपकी बात कराती हूँ, आई विल कनेक्ट यू यानी आपकी बात कराती हूँ। तो फोन उठाकर आपने मम्मी को दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हैंडलिंग इंक्वायरीज। कई बार ऐसे हमारे जॉब्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं जिनमें हमारे पास सवाल आते हैं लोगों के, तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी ने आपको कॉल किया, जैसे स्टूडेंट का कॉल मेरे पास आया, तो मैं बोलूंगी हाँ जी बेटा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? आज मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नेक्स्ट देखिए, What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ पर वो आपको अपनी कहानी आगे की खुद बताएगा कि आपको क्या करना है। पहले आप ऑफर करोगे अपने आप को कि भाई मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट देखो, आई एम हैप्पी टू हेल्प विद दैट। अब बच्चे ने कहा कि मैम मेरा बैच खुल नहीं रहा, क्लास प्ले नहीं हो रही, तो मैं बोलूंगी आई एम हैप्पी टू हेल्प विद दैट, मतलब मैं इसमें आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, तो मैं मदद कर दूंगी। सिंपल। अब पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकते तो कम से कम छोटे छोटे सेंटेंस तो बोलो मेरे दोस्त, है ना। मैं अभी भी आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी, मैं अभी भी आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे जो मैं फ्रेजेस देती जाऊंगी ना, इनको थोड़ा सा अब बोलना शुरू करो। अब स्पीकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है। नाउ कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अब सामने से तुम्हें किसी ने कहा कि बेटा पापा को बता देना कि कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, टर्मिनल 3 से है। टर्मिनल आपको पता है ना, एयरपोर्ट पे अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल 3 से है और PNR नंबर है XYZ 123, ठीक है। तो तुमने ये सब लिख लिया। अब ये सही इंफॉर्मेशन है कि गलत है, ये कंफर्म तो करते हो ना, तो कैसे बोलोगे? लेट मी कंफर्म द डिटेल्स विद यू अंकल, यानी एक बार मैं आपके साथ जो लिखा है मैंने वो कंफर्म कर लेता हूं। लेट मी कंफर्म द डिटेल्स विद यू अंकल। नेक्स्ट, आई विल डबल चेक दैट फॉर यू, मैं ये एक बार आपके साथ डबल चेक कर लेता हूं। डबल चेक यानी मैं और आप मिलकर चेक कर रहे हैं, तो डबल चेक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू कंफर्म इफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज करेक्ट? कैन यू कंफर्म इफ 8 AM टर्मिनल 3 XYZ 123 इज करेक्ट? ये इतना सही है? या कोई कभी कभी लोग कहते हैं नंबर लिखो, नंबर लिख लिया आपने, कैन यू कंफर्म दैट 8800543129 ये करेक्ट है? तो आप बोलोगे कैन यू कंफर्म इफ 8800543129 इज द करेक्ट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीमेंट। कॉल पर कई बार हमें ये दिखाना होता है कि हाँ मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आपका टेंशन समझ सकती हूँ, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो जाए। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। अब स्टूडेंट कह रहा है मैम PDF नहीं मिल रही, तो मैं क्या बोलूंगी कि जी बेटा मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। दैट मेक्स सेंस, ये तो आपकी बात लॉजिकल लग रही है। अगर किसी की बात तुम्हें लॉजिकल लगती है तो तुम बोल सकते हो दैट मेक्स सेंस, यार ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दैट मेक्स सेंस। नेक्स्ट देखो, आई अग्री विद योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग द कॉल, जब भी तुम बात को खत्म करने वाले हो, कॉल को एंड करने वाले हो, तो कैसे करोगे? यहाँ पर देखो, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू? कुछ और कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे घर वाले हैं, कोई भी परेशान है, बात करे, तो तुम कहते हो ना मैं कुछ और कर सकती हूँ, परेशान तो नहीं हो ना, आप ठीक हो ना तुम? सो इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू? नेक्स्ट, ये तो तुम किसी से भी पूछ सकते, जैसे तुम घर पे हो और तुमने लोगों को चाय पानी नाश्ता दे दिया, अब फिर तुम पूछते हो ना मैं कुछ और कर सकती हूँ आपके लिए, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू फॉर यू? कॉल पे ही नहीं, अदरवाइज भी यूजेबल है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ ग्रेट डे, ये सिर्फ आपके कॉल पे एप्लीकेबल सेंटेंस है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ ग्रेट डे, फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनरली जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, जिनको कॉल्स हैंडल करनी होती है, उनके लिए यूजफुल है।
इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, गुड बाय। ये आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी बोल सकते हो। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूलिंग एंड अरेंजमेंट, मतलब अगर कोई चीज भी तुम्हें अरेंज करनी है, या हाँ मीटिंग तुम्हारी 6 बजे रखवा दूं, अच्छा तुम 5 बजे तक घर आओगे, ऐसा 5 बजे तुम्हारे लिए चाय बनवा दूं, इस तरीके से कुछ भी तुम्हें अरेंज करना है या शेड्यूल करना है, तो व्हेन वुड बी अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू। तुम्हारे दोस्त ने कहा कि यार तुम फोन ही नहीं करते हो, फोन करो यार भाई, अभी तो मैं बिजी हूं, लेकिन तुम बताओ तुम्हें कब कॉल करूं मैं। व्हेन वुड बी अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन सा टाइम सही है। व्हेन वुड बी अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू, बोलकर देखो मेरे साथ। नेक्स्ट देखो, लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग फॉर, जो भी टाइम पे, डेट पे, चलो एक 5 तारीख को 3 बजे मीटिंग कर लेते हैं। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग फॉर 5th August 3 PM। नेक्स्ट देखो, I'll send you an email to confirm the appointment। ये जो आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, इसके लिए मैं आपको मेल भेज करके कंफर्म कर दूंगी कि आपको कितने बजे पहुंचना है। So I will send you an email to confirm our अपॉइंटमेंट। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर आज मेरे साथ ये क्लास को ज्वाइन किया है, चीज़ों को पढ़ा है, और जितने लोग आगे देखोगे, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसमें से अपनी नीड के हिसाब से फ्रेज उठाओ, बोलना शुरू करो और सफाई से बोलो। आई विल सेंड यू एन ईमेल टू कन्फर्म, ऐसे नहीं बोलना है। I'll send you an email to confirm our appointment। ये आर है, आवर नहीं है, आर है। अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट, राइट। सो ऐसे गलतियां छोटी छोटी मत करो, बाकी तो तुम लोग हो ही शानदार। कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आपके साथ अगली क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।